हेलो हेलो। हाँ साहब, मंच पर उपस्थित आप सभी लोग, जानकार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और समिति के निर्देशानुसार कर्ण को किसका श्राप था, इस पर आप भजन सुनेंगे। देखिए, दानवीर कर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी उन्हें शिक्षा देने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। और उसके बाद में कर्ण मन में विचारता है कि ऐसे में तो काम चलने वाला नहीं है, अब कुछ उपाय करना ही पड़ेगा जिससे मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। क्या बात? किंतु कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा होता भी नहीं है। गुरु परशुराम जी की शिक्षा शिष्यों के बीच में चल रही थी, शिक्षा देने का काम उनका चल रहा था। उसी समय एक दिन दानवीर कर्ण नकली ब्राह्मण बनकर परशुराम जी के समक्ष पहुंच जाते हैं, बड़ी सेवा सत्कार करते हैं। गुरुजी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कहा कि ब्राह्मण मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, कहो हमसे क्या चाहते हो। कहा कि गुरुजी मैं आपसे कई तरह की शिक्षाएं चाहता हूं। परशुराम जी सभी शिक्षाएं उन्हें प्रदान करते हैं। एक दिन गुरुजी विश्राम करते हैं,
और गुरुजी अपना शीश कर्ण की गोदी में रखकर विश्राम करते हैं और कहा कि जब भी आरती का समय होगा मुझे उठा देना, जगा देना। उसी बीच ये तो प्रभु की माया जो होनी होकर रहती है, सब कुछ पहले से ही तय किया जाता है कि क्या किसके साथ में होना है। एक कीड़ा आकर कर्ण की जंघा को काटने लग जाता है। कर्ण सब कुछ सहन कर जाते हैं। बाद में गुरुजी को पता चल जाता है, वो कहते हैं कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। यही कथा सुनिए। सच्चाई छिप नहीं सकती। कहना है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात। और सच्चाई छिप सकती है मगर इंसानों में थोड़ा मेल हो जाए, और खुशबू भी आ सकती है लेकिन कागज में थोड़ा तेल हो जाए, है ना। अगर इंसान में अगर मेल हो गया तो सच्चाई छिप जाती है, और सूखे कागज में अगर तेल थोड़ा सा लगा दो तो खुशबू आ जाती है। तो कहना है क्या, कर्ण ने इच्छा जाहिर की कि मैं गुरुजी से इस तरह की विद्याएं को प्राप्त कर लूंगा, किंतु वो हो नहीं सका। हेलो हेलो। तो कहना है क्या कि कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, और हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरे पाना तो सभी चाहते हैं जिंदगी में बहुत कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती। क्या बात है। कहना है क्या, झूठ बोलने वाले का बुरा वक्त एक दिन आता है, क्योंकि गुरु से कपट करने वाला घोर नरक में जाता है। तो देखिए, जब सच्चाई सामने आ जाती है, कर्ण कहने लग जाता है गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं नादान था, अज्ञान था, अनजान था, जो आपसे झूठ बोलकर मैंने सारी विद्याएं ग्रहण की। तो गुरुजी कहते हैं क्या तुमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। क्या कहना है क्या? अरे तुमने जो काम किया, अरे कुल को बदनाम किया, क्या कहा क्या? अरे इसका हिसाब होगा, अरे ना पश्चाताप होगा, इसका हिसाब होगा, ना पश्चाताप होगा, इसका हिसाब होगा, ना पश्चाताप होगा। कहा अरे मेरा श्राप पूरा होगा, ये मेरी बात सुन ले सुन ले। आज मैं तुम्हें जो श्राप देने के लिए जा रहा हूं, एक दिन होकर ही रहेगा। एक श्राप तो गुरुजी देते हैं, और दूसरा श्राप कौन देता है वो भी आप सुनेंगे। क्या बात कहना है क्या? अरे तुमने जो काम किया, कुल को बदनाम किया, जो
इसका पश्चाताप नहीं होगा। और क्या श्राप देते हैं? क्या? अरे तुमने किया जो काम क्षमा कर नहीं सकता, 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 तुमने किया जो काम क्षमा कर नहीं सकता। और क्या कहा? क्या कहा? हो ऐसी चली है चाल सहन कर नहीं सकता, ऐसी चली है चाल सहन कर, ऐसी चली है चाल सहन, ऐसी चली है चाल सहन कर नहीं सकता, ऐसी चली है चाल सहन कर नहीं सकता। कहते हैं गुरुजी, आज तक मैंने तुम्हें जितनी विद्याएं सिखाई है, मेरा श्राप है कि जिस दिन तुम्हें उन विद्याओं की अति आवश्यकता पड़ेगी, जिस समय तुम उन्हें प्रयोग करने के लिए चाहोगे, तो वो सारे मंत्र तुम भूल जाओगे, उसका उपयोग कर ही नहीं पाओगे। ये मेरा श्राप है। क्या बात? क्या कहा? अरे शिक्षाएं तुमने पाई है झूठ बोल कर, शिक्षाएं तुमने पाई है शिक्षाएं तुमने पाई है झूठ बोल के, शिक्षाएं तूने पाई है झूठ बोल कर। कहा क्या? अरे मैंने दिया है श्राप कभी टल नहीं सकता, मैंने दिया है साथ कभी नहीं सकता, मैंने दिया है साथ कभी नहीं सकता, मैंने दिया है साथ कभी नहीं सकता। ये तो एक बात हो गई। अब कर्ण के रथ का पहिया क्यों धंसा था दलदल में? एक श्राप इधर से आप सुनिए। एक समय की बात है, दानवीर कर्ण सुबह सुबह आखेट के लिए निकलते हैं, जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। और उसी समय कीचड़ में, दलदल में एक गौ माता फंसी हुई रहती है। वह गौ माता अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसी समय वो दलदल में फंस जाती है। दानवीर कर्ण का रथ वहीं से बगल से जा रहा था। गौ माता ने कर्ण को आवाज लगाती है कि हे दानवीर कर्ण, आप मुझे इस दलदल से निकाल दीजिए, मैं दलदल में फंसी हुई हूँ, मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम मुझे सहारा देकर यहाँ से निकाल दो। और कर्ण मदमस्त होकर जंगल की ओर चले जा रहे थे, रथ को दौड़ाते हुए। गौ माता की पुकार को नहीं सुनते हैं। कहना है क्या? गौ माता पुकार कर रही है। कहना है क्या? गौ माता की एक कहानी। कहना है क्या? गौ माता की एक कहानी। गौ माता एक कहानी, गौ माता के एक कहानी। हर दल दल में वो जाके फंसी थी। वो क्या हुआ? क्या? अरे दानी करण पे नजरें गड़ी थी। दानी करने पे नजर, दानी करने पे नजर,
दानी करण पे नजरें गड़ी, दानी करने पे दानी करने पे नजरें गड़ी। कहना है आके दे दो आज सहारा, कर्ण गौ माता की पुकार को नहीं सुनते हैं और समय वो आता है कि गौ माता कर्ण को पुकारते पुकारते वहीं दलदल में फंसकर और वहां मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। गौ माता श्राप देती है कर्ण को, कहा कि कर्ण आज मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस तरह से आज मैं दलदल में फंसी हुई हूँ, तुमने मुझे सहारा नहीं दिया, मदमस्त होकर चले गए, तो मेरा श्राप ये है कि एक दिन जब तुम समरभूमि मैदान में युद्ध करोगे और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले रहोगे, उसी समय तुम्हारा रथ का पहिया भी दलदल में धंस जाएगा, जिस तरह से आज मैं फंसी हुई हूँ। तो एक श्राप ये पूरा होता है। आके दे दो हमको सहारा, आइए आप गुजरिया सुनेंगे। मटकी लेकर चली गुजरिया धर्म मथुरा की बाट, मनमोहन में राह में मनमोहन की करती जा। एक दिन की बात है, कन्हैया ग्वाल वालों के सभी आते हैं और गुजरिया को लूट लेते हैं। श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल के 5 मिनट शेष। तो अगला मंडल श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी पिपरिया जिला नर्मदापुरम। आप 5 मिनट बाद मंच पर उपस्थित हो जाएं। धन्यवाद। और आपका प्रसंग है गांधारी का विवाह कैसे हुआ, बाल विवाह। तो गुजरिया यशोदा मैया शिकायत करने के लिए पहुंचती है और कहा कि मैया हमारी मटकी को झटक कर और हर दिन हमें चूना लगाता है तुम्हारा कन्हैया। क्या बात? मानता नहीं है, क्या कह रही है? क्या? अरे झटक मटक के चूना अरे लगावे रोज ही दिन, झटक के मटकी को चूना लगाता है हर दिन। क्या कह रही है? क्या? अरे झटक मटक के चूना लगावे रोज ही दिन, लगावे रोज ही दिन। अरे झटक मटक के चुन्ना लगावे रोज ही दिन। और कह रही हैं खाए रोज दैया, वो खावे रोज दैया ना माने मोरी मैया, खावे रोज दैया ना
ये कह रही थी गुजरिया कि कन्हैया अंदर से बाहर आए और कहा कि मैया इनकी बातों का भरोसा मत करना। क्या बात? कन्हैया कह रहे हैं क्या? कि मैया मैं बताता हूँ ये गुजरिया मेरे साथ में क्या करती है। ओ, अरे मुझको देख के जल्दी इनकी जान 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 मुझको देख के जल्दी इनकी जान 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 मुझको देख के जल्दी इनकी जान 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 जान। वो बहाने बहाने से करती है मुझे परेशान शान शान शान। बहाने बहाने से करती है मुझे परेशान शान शान। बहाने बहाने से करती है मुझे परेशान शान शान। ये बेईमान ये बेईमान ओ बेईमान, ओ बेईमान, ओ बेईमान, ओ बेईमान, ये बेईमान ओ बेईमान। कहा अरे ये सारी ब्रज की गोपियां